चलिए देखो मैं शुरू कर रहा हूँ लेक्चर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लाइंग ऑन द अलोंग द जेड एक्सिस। तो आपका एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, जेड एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है ये जो वायर, ठीक है ना। किसके अलोंग है? जेड एक्सिस के अलोंग है। करंट आई इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है। और कहीं भी कोई करंट नहीं है, लिखा हुआ है, साफ मना कर रखा है। देयर इज नो अदर करंट एक्सेप्ट दिस लॉन्ग वायर अलोंग द जेड एक्सिस। डॉट करंट है तो बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी दिख रहा है आपको, डॉट करंट है, ठीक है। तो वायर बाहर की तरफ आ रहा है, प्लस जेड की तरफ डायरेक्टेड करंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। कंसिडर है सर्कल एक्स वाई प्लेन में, आपने सर्कल कंसिडर किया है एक्स वाई प्लेन, और सेंटर 2,0,0 मीटर पर है, रेडियस इसकी 1 मीटर है। Divide the circle in small segments and let dl vector denote the length of a small segment। तो dl vector आप हमेशा ऐसे लें, तो उसको लाइन इंटीग्रल करवाना होगा इस लूप के ऊपर, इसलिए इसने आपका dl vector ऑलरेडी डिफाइन कर दिया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहला है फाइंड आउट इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर अलोंग द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन सर्कल। तो आपको इस पूरे सर्कल पर इंटीग्रेशन b डॉट dl निकालना, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि इस पूरी फेरी पर अगर आप बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ऐड कर रहे हैं क्लोज लूप के, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड। तो आप देख रहे हैं कोई एनक्लोज करंट है क्या जो सरफेस को क्रॉस कर रही है? बताइए, ये जो नो सरफेस सर। बन रही है जिसकी बाउंड्रीज आप ये ले रहे हैं, तो क्या इसको क्रॉस करने वाली कोई करंट है क्या? नहीं है कोई करंट, तो इसलिए आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए कितना है? 3,0,0 है। बी कितना है आपका? 2,1,0 ऑन द गिवन सर्कल। फाइंड आउट इंटीग्रेशन ए टू बी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर अलोंग द सर्कल फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक आपको लाइन इंटीग्रल निकालना। अब ये कैसे निकालें? ठीक है ना, ए से बी तक का लाइन इंटीग्रल कैसे निकालें? पूरे लूप पे तो 0 आ गया, समझ से सी का और ए का अलग कर लेंगे। हाँ तो देखिए आप एक बार, सही कह रहे हो सब आप शायद। पहले पार्ट का आंसर 0 आ गया। अब एक चीज देखिए आप इधर, अगर ये मान लो वायर है और ये आर्क है, ठीक है ना, तो वायर की वजह से इस पर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लिख सकते हो क्या? ये अगर आर्क है, ये सेंटर है उस आर्क का, यहाँ से ये डॉट वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? हर जगह बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं हो जाएगा क्या? बताइए। मैं आपको शुरू में बताया था मैंने, ये वायर है अगर इस तरह का, मान लो डॉट वायर है आपका इस तरीके का, ठीक है ना, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके चारों ओर एक सर्कल बनाएंगे तो फील्ड एक डायरेक्शन क्लियर है ना। अपना थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो कर्ल ऑफ फिंगर्स के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो ये जो सर्कल बन रहा है हर जगह इसकी टेंजेंशियल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, हर जगह टेंजेंशियल फील्ड आएगा ना? क्लियर है सबको ये? अयान बताओ, डाउट तो नहीं है आपको इस डायरेक्शन में वायर के कारण फील्ड इंटेंसिटी? इस स्क्रीन पर जो सर्कल बनेगा और ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर वायर है। अयान आवाज आ रही है? अरे नमन, क्लियर है आपको ये इस सर्कल पर बी वेक्टर की डायरेक्शन? तो इसी तरह ये जो, ओके बेटा, ये आर्क बन रहा है सब जगह बी वेक्टर इसके अलोंग है, इस आर्क के अलोंग, ठीक है। आप थंब इधर पॉइंट करेंगे, फिंगर्स का कर्ल, ठीक है। या आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। देखो कहीं भी डी एल वेक्टर बाहर आ रहा है, आर वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन हमेशा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस पूरे पर एडिशन कितना हो जाएगा? बी डी एल कॉस 0, और आपने बी बाहर आ गया। अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ हो गई थीटा इंटू आर। बी की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो देखो आर कट गया, ठीक है। तो किसने भी एलिमेंट पर जो लाइन इंटीग्रल है, इस तरह का जो एलिमेंट बन रहा है जिसका सेंटर इस वायर पे मान लेते हैं अपन, तो उसकी किसी भी जगह किसी भी लेंथ पर जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या आ रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू थीटा आ रहा है, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क ऑन दिस वायर। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? बताइए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को? सेकेंड पार्ट में this integration b dot dl will be equal to mu naught I theta upon 2 pi।
ठीक है। तो अब ये देखो, आपको यहाँ से ए से बी तक इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो क्या किया आपने, ए से बी तक करना है तो आपने इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया इस तरह का, बीसी आर्क। ठीक है, जिसका सेंटर का है ये वायर है, और सी से ए को मिला दिया आपने इस तरीके से। तो ये आपका पूरा एक क्लोज लूप बन गया है बेटा, देख रहे हैं सब लोग। ये पूरा क्या बन गया है, एक क्लोज लूप बन गया है, जिसमें कि आपको टोटल लाइन इंटीग्रल पता है, इस पूरे पार्ट पर 0 है क्योंकि कोई करंट एनक्लोज नहीं है। सी से ई तक का लाइन इंटीग्रल कितना होगा, नमन बताओ जल्दी से, सी से ए तक का लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल सी से ए, सी से ए तक देखो आप, सी से ए तक बी वेक्टर, हाँ परपेंडिकुलर होगा ना बेटा जीरो होना हमेशा। चाहिए। 0 आएगा। हाँ ये रेडियस डायरेक्शन है ना, Yes. रेडियल डी डायरेक्शन। क्रॉस। हाँ तो बी डॉट डी एल हमेशा 0 हो गया इसमें। ठीक है ना, तो सी ए के अलोंग इंटीग्रेशन क्लियर है नमन आपको एकदम। ये आपकी क्योंकि रेडियल डायरेक्शन होगी ना, और बी वेक्टर हमेशा क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर। देखो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, सबको बात क्लियर है, काफी सिंपल है। आप अपना थंब इधर होल्ड कर लेंगे एक बार, इस डॉट डायरेक्शन में स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ आता हो, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स बता रहा है कि आप इसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो सी से ए तक लाइन इंटीग्रल 0 है, बी से सी तक का पता है, ऐसे लिख देंगे उसका, तो ये रहा। ठीक है ना, उसका तो ऐसे ही लिख देंगे, और ए से बी बच गया बस, तो अब निकल जाएगा। इस पूरे सी ए बी सी पर लाइन इंटीग्रल 0 है, उसके टुकड़े कर लिए ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो सी ए वाला 0 है, बी सी वाला भी आपने निकाला, ये रहा यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, तो ए से बी का बच गया, तो ये आ गया देखो, इसे म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा निकालना है तो थीटा के लिए बहुत सोर्सेज हैं आपके पास, थीटा में दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, कितनी रेडियस माना है आपने, इतनी रेडियस का माना है। ठीक है ना, ये आपने रेडियस मानी है, तो थीटा इज इक्वल टू, ये आपका 1, ये ऐसे निकाल दो, देखो ये 1 है ना, रेडियस इसकी 1 है, और ये आपका 2 है, तो बस टेन थीटा तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाला ही तो है। टेन थीटा कितना हो गया, 1/2 हो गया टेन थीटा, ये लिखा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टेन इनवर्स 1/2 विल बी द लाइन इंटीग्रल ऑन दिस लेंथ ए टू बी। ठीक है, अब इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट find out maximum value of path integral b dot dl of total magnetic field b vector along perimeter of the given circle between any 2 points of the circle। ठीक है, कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच लाइन इंटीग्रल किया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या है। ठीक है ना, कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उनके बीच लाइन इंटीग्रल करो, तो मैक्सिमम पॉसिबल लाइन इंटीग्रल कितना हो सकता है, ये पूछा है। तो आप देखोगे बेटा, इनके किसी भी 2 पॉइंट के बीच जब लाइन इंटीग्रल करोगे, ठीक है ना, तो आप किस पे डिपेंड करेगा, वो एंगल सबटेंडेड पे डिपेंड करेगा कि उन दोनों पॉइंट्स को इस पॉइंट से अगर मिला दें तो कितना एंगल बन रहा है, सब में उसी पे डिपेंड करेगा केवल। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने ये ले लिया, ए से बी तक यहाँ कर रहे हैं आप, तो फिर आप यहाँ पे आर्क बना दीजिए। ठीक है ना, फिर एक इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, तो फिर वही कहानी कि इस पर लाइन इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पे लाइन इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और ए से बी तक आपको इंटीग्रेशन निकालना ही है, और ये आप निकाल सकते हैं। तो देखो फिर इसका किसके बराबर आया, इसी के बराबर तो आ गया, टोटल पर 0 है, इस पार्ट पे है नहीं, तो इन दोनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका निकालना है तो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको अपन और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।